राधे राधे। हर हर महादेव मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ व धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कांवड़ यात्रा के बारे में। जी हाँ, कांवड़ यात्रा जो कि सावन में कांवड़ यात्रा शुरू होती है, जिस कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व होता है सावन में। आज हम इसके विषय में बात करेंगे। तो देखिए, सावन के महीने में सभी शिव भक्त जो होते हैं पूरी तरह से भोले बाबा की भक्ति में डूबे हुए होते हैं। और इस महीने सभी शिव मंदिरों में, विशेष करके शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कई लोग कांवड़ लेकर भी जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में। आपने देखा होगा कि लोग रोड के ऊपर कांवड़ लेकर के जाते हैं, उसको कांवड़ यात्रा कहते हैं। और वह लोग उस जल को ले जाके शिव जी के मंदिर में अर्पित करते हैं। तो इस यात्रा में लोग क्या करते हैं, हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख जैसी पवित्र तीर्थ गंगा में जाते हैं। वहाँ से जल लेकर के महादेव को समर्पित करते हैं। ठीक है, मान्यता क्या है देखिए इसकी मान्यता यह है कि कांवड़ यात्रा से व्यक्ति की मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। देखिए, माना जाता है कि जो निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान नहीं हो रही है, यदि वह कांवड़ यात्रा लेकर के चलते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, इसके देखिए नियम क्या है। इसके नियम ये होते हैं कि यदि आप कांवड़ यात्रा ले करके चल रहे हैं, आप कांवड़ ले करके जा रहे हैं, कांवड़िया या कांवड़, तो आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी तामसिक भोजन को नहीं खाना है या किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं पीना है जो वर्जित हो। उसके साथ ही कांवड़ को जो है आपने शुद्ध होके स्नान करने के बाद ही उसको उठाना है, हाथ लगा सकते हैं। और कांवड़ से चमड़ा जो है वो छूना नहीं चाहिए, यानी कि टच नहीं होना चाहिए। जो चमड़ा है, लेदर जिसको बोलते हैं, वो कांवड़ जो आप लेकर के चल रहे हैं, जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, उससे चमड़े को टच नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जो कांवड़िया होते हैं वो नंगे पैर ही कांवड़ को लेकर के चलते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा नियम क्या है देखिए, जो व्यक्ति कांवड़ लेकर आते हैं उसे अपना कांवड़ ना तो चारपाई पे रखना चाहिए और ना ही किसी भी वृक्ष के, यानी कि किसी भी पेड़ के नीचे रखना चाहिए। और उस कांवड़ को ना ही उसे अपने सर के ऊपर रखना चाहिए। जैसे कि सर के ऊपर आपने रख लिया कांवड़ और चल लेना, उसको से आपने देखा होगा कंधे पे ही रख करके लोग कांवड़ यात्रा करते हैं। तो उसे कंधे पे रख कर ही कांवड़ यात्रा को करना है। और देखिए, इस कांवड़ यात्रा से क्या फल मिलता है। इस कांवड़ यात्रा से कहते हैं, कांवड़ लेकर जाने पर अश्वमेघ यज्ञ के समान हमको फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ में ही व्यक्ति का जीवन जो है, जन्म और मरण से इंसान जो है वो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। तो चलिए, अब हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कांवड़ यात्रा इस साल का समय, दिन और तिथि तारीख क्या है। देखिए, इस साल कांवड़ यात्रा 4 जुलाई सन 2023 मंगलवार के दिन शुरू होगी और कांवड़ यात्रा का समापन होगा 31 अगस्त सन 2023 गुरुवार के दिन। ठीक है। तो आज शिव भक्तों का अनोखा तरीका होता है ये शिव जी को प्रसन्न करने का और शिव जी को जल समर्पित करने का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का। जो निसंतान दंपत्ति होते हैं उनको संतान की इच्छा रखने वालों की अपनी इच्छा पूर्ति करने का। तो आप भी इस कांवड़ यात्रा में सहयोग कर सकते हैं, इस कांवड़ यात्रा में जा सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बस इस कांवड़ यात्रा के बारे में इतना ही। और कांवड़ यात्रा का दिन, समय और तिथि यदि आपने नहीं नोट किया है, नहीं याद है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बस आज के विषय में इतना ही। राधे राधे। हर हर महादेव।